अंदर से जोर जोर से बहू के रोने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की से झाँक कर देखा, रमेश जी और मधु जी ने तो गिड़गिड़ाने लगे, छोड़ दे बहू को नीरज बेटा, मर जाएगी वो, और कितना मारेगा उसे बेल्ट से। मधु जी सिसकियाँ भरती हुई बोली, माँ जी, पापा जी, बचा लीजिए, मुझे मार डालेंगे ये। तब तक कमरे में सोया 5 साल का मासूम पोता जय उठा, पापा को रोकने लगा। क्यों मारते हो मेरी मम्मी को रोज? मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था, पर जैसे ही उसके बाप ने उसे गुस्से से लाल आंखों से पलट कर देखा तो बेचारा जय सहम गया। जल्दी से दरवाज़ा खोल बाहर आया, अपने दादू से चिपक गया। तभी जल्दी से मधु जी और रमेश जी ने नीरज के हाथ से बेल्ट ली। पता नहीं आज 65 वर्षीय रमेश जी में कहाँ से इतनी ताकत आ गई। उसी बेल्ट से अपने बेटे पर प्रहार करने लगे। कितनी बार बहू से कहा, इस हैवान को छोड़कर चली जा, क्यों सह रही है इतनी तकलीफ। पर बहू को ऊपर वाले ने पता नहीं किस मिट्टी का बनाया है। वो अपने बेटे और हम दोनों असहाय लोगों की खातिर यह सोचकर सहती रही, शायद उसकी पूजा का फल उसे मिल जाए, ये राक्षस सुधर जाए। पर अब नहीं। रमेश जी बेटे पर प्रहार करते हुए दहाड़ते रहे। जी, मेरी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई, तभी एक ही बेटा, वो भी हाथ से निकल गया। कब गलत संगत में पड़ गया, रोज का शराब पीना, बहू को गलत काम के लिए घसीट कर ले जाना। छोटे से मासूम को भी नहीं छोड़ता ये पापी, उसे भी मार मार कर सुखा दिया है। मधु जी अपनी साड़ी से अपना मुंह दबाती हुई बोली, पर अब नहीं मधु, अब ये पापी हमारी फूल सी बहू को खून के आंसू नहीं रुलाएगा। बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, पर अभी भी अपने परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। निकल जा कमीने इस घर से, दोबारा इस घर में पैर मत रखना। रमेश जी ने धक्का देकर अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बूढ़े माँ बाप किसी तरह खुद को संभालते हुए एक दूसरे को पकड़ सिसकियाँ भरते रहे। बहू भी आकर दोनों पैर पड़ गई। मधु जी ने बहू को उठा सीने से लगा लिया। पूरा मोहल्ला रमेश जी और मधु जी के फैसले पर आश्चर्य में पड़ गया। एक 80 वर्षीय बुढ़िया भीड़ से निकलकर आई और जोर से ताली बजाती हुई बोली, काश इतनी हिम्मत मैंने भी की होती तो शायद आज मेरी बहू फांसी पर ना झूलती। उस दिन की बात है और आज की। मधु जी, रमेश जी बहू पोते के साथ रह रहे हैं और अपनी बहू रूपी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।